गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके भी ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, क्या ही लॉजिक बनाएंगे, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। बट यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है लॉजिक के हिसाब से। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक 0.6 के लॉट में ट्रेड बना लेता हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड बना रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमने डाउन साइड की पोजीशन क्यों बनाया है। मार्केट में देखिए यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी लेवल नहीं कि हम बाय कर सके। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 2 बार, मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, उसका भी ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी बड़ी वीक वाली कैंडल, यहाँ पे इस वीक को भी मार्केट ने अभी तक क्लियर नहीं किया। अभी आप ये सोचोगे कि हमने आज भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसी कोई लेवल नहीं कि हम बाय कर सकते थे। ब्रेकआउट के बाद में तो हम सेटअप के हिसाब से बाय नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना है, सेल ही करना पड़ेगा। मार्केट पे डिपेंड करता है हमें प्रॉफिट देना है या नहीं देना है। हमें तो क्या है, सिर्फ सेटअप के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने वीक वाली कैंडल बनाई थी, तो हमने क्या है, वेट किया उसका। अभी ऑलरेडी 3 बार मार्केट ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट कर रहा है, तो क्या है, मार्केट को एक बार तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, तो मार्केट ने उनको भी क्या है अभी निकाल दिया है। अभी क्या है, कौन बचते हैं, सिर्फ बायर बचते हैं। तो मार्केट ने इन बायर को डराने के लिए नीचे तो आना चाहिए। देखिए ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट पे तो हम बाय नहीं करते, तो क्या ट्रेंड के साथ में चलना है करके फिर क्या ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये मार्केट ये ब्रेकआउट फेल करके ऊपर जाता था तो हम यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना सकते थे। बट मार्केट ने क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बट मार्केट में मुझे फिर दिखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, सेलर को बुलाया, सेलर को बुला के उनको निकाला। अभी मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। देखिए प्रॉफिट तो चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, बट मार्केट में क्या है, ट्रेंड के अपोजिट बैठे हैं। आपको पता है हर बार मार्केट हमें ट्रैप कर देता है। देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है, जो भी करेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 8000 का हमें प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे अभी। बट देखिए ट्रेंड के अपोजिट बैठे हैं। बस मार्केट में क्या है, मुझे बस ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो क्या है, यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। हमें यहाँ पे जल्दी से अपना टारगेट को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल्स देखिए किस टाइप की बन रही है। यहाँ पे वीक वाली कैंडल फिर से बन गई है। मार्केट में क्या है, ये ऊपर भी जा सकता है, तो क्या है, जल्दी से टारगेट आया यहाँ से अपोजिट। अगर ट्रेंड के बैठे हो तो जल्दी से टारगेट लेके निकलना है। बड़ा टारगेट नहीं हो सकता है ऐसे मार्केट में। ट्रेंड के अपोजिट कभी भी बैठे हो तो बड़ा टारगेट नहीं करना है। अगर ट्रेंड के साथ में बैठे हो तो आपको क्या है, बड़ा टारगेट कर सकते हो। देखिए 7-8 हजार का प्रॉफिट दिखा, बट कैंडल्स देखिए कितना फास्ट मोमेंटम अपोजिट कर रहा है। देखते हैं अभी क्या है, हमें टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस के लिए तो बैठना पड़ेगा। देखिए ट्रेडर अभी इतना ऊपर जाने के बाद में मार्केट अभी टॉप पे हैमर कैंडल बनाया। ये लास्ट चांस है अभी हमारा कि यहाँ से लास्ट है कि यहाँ से गिरना चाहिए। यहाँ से अगर नहीं गिरता है ना, तो ये मार्केट हमारा एसएल कंफर्म हिट करेगा, तो मैं यहाँ पे बैठा नहीं रहूंगा, मेरा एसएल लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि टॉप पे हमारा ये जो सेटअप है, टॉप पे हैमर कैंडल बना के मार्केट रिवर्सल करता है। मतलब टॉप पे हैमर कैंडल दिखाएगा, बायर को बुलाएगा, फिर मार्केट रिवर्सल करेगा। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, लॉस दिखा, अभी फिर से अगर प्रॉफिट दिखता है तो अच्छा है, वरना क्या है, एसएल लेके निकलना है। देखिए अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनाया है। मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके फिर से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ने अगर फिर से एक बार हमें चांस देता है ना, मार्केट यहाँ से हम हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। बड़ा टारगेट नहीं हो पाएगा आज हमारा, यहाँ पे पूरा टारगेट नहीं ले सकेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि यहीं पे हम प्रॉफिट लेके निकल जाए। प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी 3000 3,500 का प्रॉफिट चल रहा है। बस मार्केट में एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए तो फिर क्या है, यहाँ पे हम कंफर्म हो जाएंगे निकलने के लिए, क्योंकि मार्केट में यम पैटर्न बन जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, कभी भी रिवर्सल कर सकता है। तो क्या है, आज हम टोटल पूरा प्रॉफिट तो नहीं ले पाएंगे यहाँ तक। अगर एक ही कैंडल में निकल जाता है तो अच्छा है। बट मार्केट में क्या है, देखिए कैंडल्स किस टाइप की बन रही है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। ऊपर जाना है करके ये ऐसी कैंडल्स बनाती हुए ऊपर जा रहा है। देखते हैं अभी टारगेट या तो स्टॉप लॉस। देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है। हमें दिक्कत क्यों हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मार्केट ऊपर जाके अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिखा था, यहाँ पे तो ज्यादा नहीं दिखेगा। जितना ऑलरेडी यहाँ पे दिखा था उतना ही प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में सेलर आना शुरू करेंगे, यही से ऊपर भागना शुरू करेगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे मार्केट में देखना पड़ेगा, लेके निकल जाएंगे आज।
लॉस नहीं लेने वाले आज हम। थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर 1:1 का भी मिलता है तो हम क्या करेंगे, 1:1 लेके निकल जाएंगे। देखिए मार्केट नीचे आ गया ट्रेडर्स, यहाँ पे प्रॉफिट तो चल रहा है, बट देखिए दिक्कत क्या हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। इतना छोटा प्रॉफिट लेके मुझे निकलने की तो इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये वीक वाली कैंडल बनाया, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आना तो है। पर देखोगे यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट पे ही वीक वाली कैंडल बना रहा है, तो मार्केट क्रॉस तो कर सकता है इस वीक वाले कैंडल को डाउन साइड। देखिए ऑलरेडी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से कमाया है, तो क्या है, देखिए मार्केट वीक वाली कैंडल क्लियर तो कर रहा है ऑलरेडी। अगर आपने मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है तो क्या है, रूल को यहाँ पे ब्रेक करना मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखिए मार्केट को अगर निकलना है तो मार्केट क्या करेगा, मेरे लॉजिक के हिसाब से ये जो ब्रेकआउट आया था ना इस लेवल का, मार्केट एक बार तो ब्रेकडाउन देना चाहिए इसका। क्यों देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो भी सेल कर रहे थे उनको मार्केट निकालते हुए ही नीचे आ रहा है। अभी मार्केट में ऑलरेडी 1 से 2 बार मार्केट ने सेल करके तो देखा लोगों ने, बट मार्केट में क्या है, अभी वो फिर से सेल अगर उनको करना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ये जो ब्रेकआउट है ना इसको फेल दिखाना पड़ेगा। तो मार्केट में जो मैक्सिमम सेलर है यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। जैसे ही मार्केट में सेलर आना शुरू करेंगे फिर उनको दिखना भी शुरू हो जाएगा, डबल टॉप भी दिखना शुरू हो जाएगा, यम पैटर्न भी दिखना शुरू हो जाएगा, और मार्केट में जो ब्रेकआउट आया था वो भी फेल होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे मैं आपको अगर चार्ट में दिखाऊं तो आप अगर देखोगे तो कल वाला जो हमारा ये था, जो हमारा मिस्टेक किया था हमने, ट्रेड हमारा कितने बजे का था, देखिए ये वाला ट्रेड जो था, मार्केट ने हमने क्या किया था, यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाया, मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यू ऊपर गया, बट इस लेवल को मार्केट ने रिमूव किया फिर ऊपर गया। तो यही कंसेप्ट आज मेरा बन रहा है कि मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट फेल किया आज भी वैसे ही मार्केट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में एक बार तो निकालना पड़ेगा उनको, बायर को तो निकालना पड़ेगा। चलिए टारगेट आ चुका है ट्रेडर्स, हमारा ऑलमोस्ट हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट ने विक को क्लियर किया, बड़ी रेड कैंडल बन रही है, अच्छी बात है। कल हमने 9000 का लॉस लिया ऑलमोस्ट, आज हमने उसका डबल प्रॉफिट बना लिया। चलिए हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया। हमारा आज का टारगेट बुक हुआ है ट्रेडर्स 15,800 रुपये। अभी यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया, देखिए मार्केट रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है, यम पैटर्न भी मार्केट ने बना दिया, यम पैटर्न मार्केट ने बनाने के बाद में ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया था। तो क्या है, अभी लोग यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, मार्केट को ऊपर जाना भी है तो ये जो लेवल है ना, यहाँ से एक बार नीचे आएगा फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी ये सपोर्ट पे मार्केट बायर आना शुरू करेंगे तो उनको एक बार फिर से निकालेगा, फिर मार्केट और ऊपर जाना शुरू करेगा। क्योंकि मार्केट को अगर सेलर के एसएल चाहिए तो सेलर को तो इनवाइट करना पड़ेगा, सेलर कब इनवाइट होंगे, मार्केट में ये लेवल का एक बार ब्रेकडाउन आना चाहिए तो वो कंफर्म हो जाएंगे कि जो ब्रेकआउट आया था वो अभी फेल हुआ है, तो मार्केट में वो लोग सेल करना शुरू करेंगे, फिर मार्केट ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।